नमस्कार मित्रों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, गणपति उत्सव से संबंधित कुछ रोचक कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं। और गणपति की उत्पत्ति की कथा तो आप सब जानते ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने उनका सृजन हल्दी, चंदन या मिट्टी के उपटन से किया था। गण का अर्थ है समूह और ईश का अर्थ है स्वामी। किसी भी बालक के नामकरण के समय कहा जाता है यथा नाम तथा गुणा भूयात। और गणपति हमारे जनमानस के हृदय में बसे हुए हैं, यह आप सब भी जानते हैं। जब शिवजी ने गणेश जी का मस्तक पुनः जोड़ा तो उन्हें अपनी सेना का नायक नियुक्त किया, अतः उनका नाम गणनायक अथवा गणपति पड़ा। यह दिन उनके जन्मदिन अथवा पृथ्वी पर भक्तों से मिलने के लिए आने का आगमन सूचक है। भाद्रपद में 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व अनंत चतुर्दशी को संपन्न होता है। गणपति उत्सव में गणेश जी के विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता स्वरूप में पूजा की जाती है। इस दिन कई जगहों पर बच्चों को विद्याध्ययन का आरंभ किया जाता है और बच्चे डंडा खेलकर बजाते हैं उसे, इसलिए यह पर्व डंडा चौथ भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी का संबंध विष्णु भगवान के अनंत रूप से है और इस दिन मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं, जिससे गणेश जी पुनः कैलाश लौट सकें। विसर्जन प्रक्रिया इस बात की द्योतक है कि प्रत्येक प्राणी नश्वर है और मिट्टी के शरीर को अंततः प्राकृतिक तत्वों में ही विलीन हो जाना है। पौराणिक कथा यह भी है कि महर्षि वेदव्यास के विवरणानुसार गणेश जी ने भाद्रपद चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों अविरल महाभारत की कथा को लिखित रूप दिया। क्योंकि गणेश जी यह कथा अविरल लिखते रहे, इसलिए 10 दिनों में उनका शरीर गर्म हो गया था। अतः व्यास जी ने उन्हें स्नान कराकर शीतलता प्रदान की। यह माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष विसर्जन के साथ ही गणपति अपने भक्तों के दुख भी हर ले जाते हैं। गणपति उत्सव छत्रपति शिवाजी के काल में पुणे में मनाया जाता रहा है, पर अंग्रेजी हुकूमत के समय इसकी मान्यता कम हो गई थी, जबकि धार्मिक उत्सव के अलावा 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। लोकमान्य तिलक ने इसे पुनः एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में स्थापित कर ब्राह्मणों व अन्य जातियों के बीच एकता के बीज बोकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसे पुनः स्थापित किया। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध यह एक संगठन की नींव लोकमान्य तिलक ने रखी। आपने यह आह्वान गणपति बप्पा मोरया तो सुना ही होगा। इसकी भी कथा अत्यंत रोचक है। मराठी में बप्पा का अर्थ स्वामी या प्रभु होता है। कुछ लोग मोरया शब्द का अर्थ मोहर अर्थात समक्ष आना मानते हैं, तो कुछ उसे मेरा या गणपति मेरे है समझते हैं। मौर्य शब्द का वास्तविक आशय 14वीं सदी के संत मौर्य गोसावी से संबद्ध है। कथा यह है कि गणपति समुदाय के वामन भट्ट व उनकी पत्नी पार्वती बाई पुणे के मोर गांव या मयूरों के गांव में रहते थे। यह गांव मोरों से भरा हुआ था और वहां के गणपति की प्रतिमा मोरेश्वर या मयूरों के ईश्वर के नाम से जानी जाती थी। वामन व पार्वती मोरेश्वर अथवा मयूरेश्वर के अनन्य उपासक थे और मयूर गणपति के अनुकंपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मौर्य रखा। मौर्य भी गणपति भक्त थे। प्रतिवर्ष पैदल ही चिंटवाड़ से मोरगांव 95 किलोमीटर की यात्रा कर गणपति पूजन करने जाते थे। इस तरह उनके स्थापित चिंचवाद आश्रम से अष्टविनायक यात्रा का आरंभ हुआ। मौर्य गोसावी ने गणपति की कठिन तपस्या की और वरदान में यह मांगा कि वह सदैव गणपति के परम भक्त के रूप में याद किए जाएं, और तब से यह घोष गणपति बप्पा मौर्य प्रचलन में आया। अब तो आप जान ही गए होंगे कि गणपति के मुकुट में मोर पंख क्यों सुसज्जित किए होते हैं। गणपति के बारे में कुछ अन्य रोचक जानकारी इस प्रकार है कि शिव महापुराण के अनुसार गणपति का रंग हरा और लाल होता है। हरा रंग गणेश जी को प्रिय शमी पत्र के लिए और लाल रंग माँ के प्रिय गुड़हल के फूलों के कारण। गणपति के 108 अन्य नाम हैं। उन्हें तमिल में पिल्लई या पिलियार, इंडोनेशिया में नांगलुक, बर्मीज़ में महापिन्ने, थाई में फरा पिकनेट, श्रीलंका में गणदेव्यो,
कंबोडिया में प्रा केनिस, चीन में यांगशेंग वैंग और जापान में कैंगटन नाम से जाना जाता है। जापान में गणपति के 250 से अधिक मंदिर हैं और एक जानकारी तो आप सुन के बहुत ही अचंभित होंगे, वह यह कि विश्व में इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या मुस्लिम ज़्यादा है, लेकिन उनके 2000 रुपये के नोट पर गणपति अंकित हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जहां पर गणपति नोट पर अंकित हों। गणपति महोत्सव भारत के अलावा नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, मलेशिया, गयाना, सूरीनाम, यूरोप आदि में हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और चलते चलते आप सबके लिए गणपति से प्रार्थना, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर, अर्थात गणपति बप्पा अगले वर्ष जल्दी आना। अर्थात आप सब स्वस्थ रहें और हम फिर से मिलकर गणपति अगले वर्ष पुनः मना पाएँ। और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मित्रों, और आप बताइएगा आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।